अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कीमती चीज़ें कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवा रहे हैं तो आपके पार्सल के अंदर से आपकी चीज़ चोरी हो सकती है और आपको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इससे कैसे बचना, यही आज का टॉपिक है। हमारे पास भी 2-3 इस तरह के केसेस आए हैं और उस पे हमने क्या उसमें देखा, क्यों ऐसा हो रहा है, किस तरह से ये हो रहा है, ये पूरी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग अलर्ट हो जाओ और कबल अज़ वक्त आप लोग नुकसान होने से कैसे बचें, इसका आप लोग बंदोबस्त कर लो। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ये चंद केसेस हमारे पास भी आए हैं कि लोगों के सीओडी वाले पार्सल के अंदर से उनका मुतलका चीज़ चोरी हो गई, उसकी जगह पे डिम्मी आ गई या लकड़ी का पीस आ गया या कपड़े उन्होंने बीच में डाल दिए, वजन बराबर कर दिया और कस्टमर ने जब घर जाके पार्सल खोला तो उसको पता चला कि भाई उसने जो पेमेंट की है उसके एवज तो उसको डिम्मी मिली है या खाली डब्बा मिला है या लकड़ी का पीस मिला है। अब ये वाकया 2-3 केसेस हमारे नोटिस में आए हैं, तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में ये काम तो चल रहा होगा, आप लोगों के साथ भी हो रहे होंगे। पहले तो आप कमेंट्स में बताइए क्या आप लोगों के साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है। तो अब बातें हैं कि जो हमने इस पे इन्वेस्टिगेट किया है और हमें पता चला, तो हमने इसके जो सोल्यूशन ढूंढे हैं वो भी आपको बताता हूँ कि आप कैसे बच सकते हैं और ये कैसे कर रहे हैं, इसका भी मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये वाकया जो हमारे साथ हो रहे हैं, हमारे कस्टमर के साथ जो हुए हैं, उसमें सीओडी के पार्सल को टारगेट किया गया। सीओडी के पार्सल को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि सीओडी की जो अमाउंट है वो पार्सल के ऊपर लिखी होती है, जो राइडर ने आपसे वसूल करनी होती है। तो वो उस अमाउंट की वजह से उसको पता चल जाता है कि इसमें एक बहुत कीमती चीज़ है जिसकी इस बंदे ने, कस्टमर ने मुझे इतनी बड़ी अमाउंट पे भी करनी है। तो वो क्या करते हैं बड़े तरीके से, जो हमने देखा, जो हमारे पास केसेस आए हैं, उन्होंने उस फ्लायर को, आपको पता है फ्लायर होता है प्लास्टिक का जिसमें हम लोग बेचते हैं, ज़्यादा सब पाकिस्तान में यही तरीकाकार चल रहा है। वो फ्लायर सील बंद होता है, वो उस फ्लायर को साइड से बड़ी महारत से काट के उसमें से मुतलका कीमती प्रोडक्ट निकाल के उसमें उसकी जगह वजन बराबर करने के लिए कोई डिम्मी, कोई गत्ते का डब्बा रख के, आपने देखा होगा पहले लेमिनेशन वाली मशीनें आती थी, तो एक स्टेपलर की शक्ल का एक बड़ा सा हीटर होता था, उसमें रख के उसको वो पंच करते थे और वो चीज़ जुड़ जाती थी। तो उसी तरीके से वो उस फ्लायर को पेस्ट कर देते हैं दोबारा और आपके पास आके आपसे पेमेंट ले लेंगे 30,000 40,000 जो आपने सीओडी पे लगवाया होगा और आपको दे जाएंगे उसके एवज कचरा। और बाद में फिर क्या होता है, बाद में ये होता है कि जब कस्टमर ने कंप्लेन करनी है शाहजी मोबाइल्स पे, फर्ज करें मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, तो हमने उसको कहना है कि भाई हमने तो आपको मुतलका प्रोडक्ट भेजी थी, हम आपको वीडियो भेज सकते हैं कि हमने आपको पार्सल पैक करके बकायदा भेजा। जब ये कंप्लेन जाती है मुतलका कंपनी के पास, कोरियर कंपनी के पास, तो वो आगे मौकफ ये पेश करते हैं कि जनाब ये जो पार्सल है ये कस्टमर ही चोर है, उसने तसल्ली से पार्सल चेक करके लिया, उसने पैसे दिए, अब वो घर में गया और घर में जाके उसने खुद ये काम किया है और वो झूठ बोल रहा है। हालांकि हम उनका ये मौक़िफ़ नहीं मानते, लेकिन हमने जो तहकीक किया उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं राइडर। तो राइडर ये किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको सीओडी वाले अमाउंट के जो पार्सल है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें बहुत कोई कीमती चीज़ है। जब वो अपने ऑफिस से डाक लेके निकलते हैं आपकी लोकेशन पे, तो वो रास्ते में इस तरह की जो चोर टाइप राइडर है वो रास्ते में इस तरह की वारदात डाल के उसको दोबारा से रीपैक करके आपके पास आके आपको चकमा दे के चले जाते हैं। उसके बाद उनका कोई वाली वारिस नहीं बन रहा होता। तो इससे अब बचना कैसे है, उसके लिए मैं आपको 1-2 तरीके बताऊंगा, उससे इंशाल्लाह ताला आप लोगों की काफ़ी बचत हो जाएगी। और हम अपने कस्टमर्स के लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उनके साथ स्कैम अभी नहीं हुआ, तो आप कबल स्कैम बच सकते हैं। इसमें सबसे जो आसान हल है जिसमें आप इस फ्रॉड से, इस चोरी से बच सकते हैं, वो ये है कि अगर कोरियर सर्विस का ऑफिस आपके घर के पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, या आपको लगता है कि मैं बाइक पे या 5-10 मिनट में जाके अपना जो काम करके आ सकता हूँ, पार्सल लेकर आ सकता हूँ, तो इसमें सबसे सेफ तरीका ये है कि आप ऑपरेटर से या जहाँ से भी आप परचेजिंग कर रहे हैं उनको कहा करें कि मुतलका ऑफिस है, फलां बाज़ार में है, सेल्फ कलेक्शन का मेरा पार्सल भेजें। सेल्फ कलेक्शन में ये होता है कि पार्सल राइडर के हाथ नहीं आता, वो ऑफिस में ही रहना होता है और उसी ऑफिस में ही वो जो है ना मौके पे आपको वो जो बंदा पार्सल देता है, उससे आपकी बचत ये हो जाएगी कि अगर जो पीछे वाला राइडर था जिसने वहां तक पहुंचाया, अगर उसने ये वारदात डाल दी हुई है, तो आपके पास एक बड़ा पुख्ता सबूत होगा कि आप सेल्फ कलेक्शन कर रहे हैं। सेल्फ कलेक्शन करते वक्त आपने देख लिया कि मेरा पार्सल पहले खुला नहीं हुआ, पहले आपने ये भी गौर से देखना है, क्योंकि बहुत से केसेस में जो हमारे पास एक केस ऐसा भी आया कि राइडर इतना नाड़ी था कि उसने उसमें से चीज़ चोरी करके उस पार्सल को टेप के साथ जोड़ दिया, और कस्टमर इतना नाड़ी था कि उसने टेप से जुड़ा हुआ पार्सल जो फटा हुआ था उसको टेप से जुड़ा हुआ पार्सल ही ले लिया।
तो आपने ये करना, पहले फिजिकली अपने पार्सल को देखें, मौके पे आपको लगे कि हाँ भी बिल्कुल बंद है, कहीं से खुला नहीं, फटा नहीं है, तो आप उनके ऑफिस में ही अपना, जब आप पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि पेमेंट तो कैश ऑन डिलीवरी की वो आपसे पहले ही लेंगे, ठीक है ना, पेमेंट के बगैर तो वो आपको पार्सल नहीं देंगे। जब आप पेमेंट कर देते हैं, आपकी जितनी भी पेमेंट है 20,000, 30,000, 50,000, क्योंकि ये मैं बता दूं कि ये वारदात भी ज्यादा अमाउंट वाले पार्सल्स में ही हो रही है। जो 2, 3, 4,000 वाले पार्सल हैं उन पे ये तवज्जो नहीं देते, डाका वो बड़ा ही मारते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आपने अमाउंट पे कर दी तो आप उनके ऑफिस में ही आप उस पार्सल को अपने मोबाइल पे वीडियो बनाते हुए उसको खोलो, साइड पे उनके ऑफिस में कहीं भी बैठ के उसको खोलो, उसकी वीडियो बनाओ, और अल्लाह ना करे अगर आपके साथ चोरी वाली वारदात हुई है तो फिर यह है कि आपके पास एक पुख्ता सबूत होगा कि जनाब मैंने इनके ऑफिस से ही लिया और उसमें से ये वारदात हुई। और फिर आप लोग वो जो है ना वो वीडियो बना लें और फिर वो वीडियो आपने जहां से परचेजिंग की हुई है उनको भी भेजें और वहां पे भी अपनी कंप्लेन लॉन्च करें और कोशिश करें कि उस फ्लायर को आप लोग खुद गौर से देख लें कि इसने इसमें से चोरी कैसे की, क्या इसने उसको दोबारा से फ्लायर को साइडों से जोड़ा, अगर जोड़ा तो आप उस चीज़ की भी वीडियो बना लें मौके पे। ये बहुत ही पुख्ता सबूत है आप लोगों के पास, आप लोग नुकसान से बच सकते हैं और चोर के पकड़े जाने के चांसेस 99% बन जाएंगे। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आप लोग दूर हैं, आप लोग नहीं जा सकते सेल्फ कलेक्शन लेने, तो कोई बात नहीं, उसमें भी आपको मैं तरीका बता रहा हूं। उसमें तरीकाकार ये है कि जब राइडर आपके पास पार्सल लेके आ गया तब भी आपने उसको पेमेंट करते वक्त जब उसको पेमेंट कर दी तो उसकी मौजूदगी में ही ये पार्सल अपना खोल लें और अपना कंफर्म कर लें कि जो आपने चीज़ मंगवाई थी वो आपको सही सलामत उसमें मिल गई है, आपकी चीज़ आ गई है। आपने मोबाइल मंगवाया था, आपने कोई लैपटॉप मंगवाया था, जो भी मंगवाया था वो आप तक पहुंच गया है, वो चोरी नहीं हुआ। उसकी मौजूदगी में वीडियो बनाएंगे तो कल को आपके पास बहुत बड़ा प्रूफ है कि भाई मैंने राइडर की मौजूदगी में ही इसको खोल लिया था। अदरवाइज कंपनी ये क्लेम करती है कि कस्टमर चोर है, कस्टमर झूठ बोल रहा है, कस्टमर ने तसल्ली से पार्सल लिया, लेकिन जब वो घर लेके गया उसकी नीयत बदल गई, उसने घर जाके खुद ये 2 नंबरी ये चोरी की है और अब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई थोड़ा बहुत फायदा लेना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है। तो इस तरह का वो जो है ना मौकफ तभी पेश करते हैं कि जब आप उनको जो है ना ये मौका देते हैं। तो अगर आप लोग, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग कीमती चीज़ें मंगवा रहे हैं, आप 20, 30, 40, 50,000 रुपये मौके पे करते हैं, तो आपको जो है ना ये चीज़ों में अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये राइडर को और कोरियर जो सर्विस वाले लड़के हैं उनको पता चल जाता है कि ये इतनी बड़ी अमाउंट है, इसमें कोई कीमती चीज़ हो सकती है, तो वो आपको टारगेट कर सकते हैं। 2, 3, 4 केसेस हमारे पास आए हैं, हमने उसमें से यही निचोड़ निकाला है कि ये तरीकाकार से आप लोग जो है ना लाजमी सबूत बनाया कीजिए, वीडियो लाजमी बना लिया कीजिए, उनकी मौजूदगी में बनाइए या उनके ऑफिस में बनाइए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मदद होगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके क्या तजर्बात हैं और आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट्स में बताइए ताकि आपकी राय से हमारी भी और दूसरे लोगों की भी रहनुमाई हो और लोग नुकसान से बच जाएं। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। शादी मोबाइल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।